नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज आप सुनेंगे सबके भाग्य लिखने वाली वे माता की कथा। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी छठी की पूजा करवाई जाती है और संध्या के समय एक खाली कॉपी और पेन रखा जाता है और ये विनती की जाती है कि वे माता अच्छे लेख लिखे। हर माँ अपने बच्चे की अच्छी किस्मत की वे माता से प्रार्थना करती है। बच्चा जब नींद में हंसता है तब कहा जाता है कि वे माता इसे हंसा रही है, रुला रही है। कौन है ये वे माता? जितना मैं जानती हूँ उतना मैं बता देती हूँ। मेरे ननिहाल में संतोषी माता का मंदिर है। मेरी नानी जी उनकी सेवा करती थी। अक्सर दोपहर में कुछ औरतें आती थी जो भजन गाती थी। एक दिन किसी बच्चे की बात चली तब सभी औरतें बोल रही थी, बे माता का लिखा कोई नहीं टाल सकता। बे माता ने उस बच्चे के नसीब में इतना अच्छा लिखा कि उसकी मरी माँ जिंदा हो गई। उस समय मैं बहुत छोटी थी। मैंने बे माता का नाम सुना और नानी माँ से कहा कि कौन है बे माता और क्या लिखा उन्होंने। मेरी नानी माँ जो उम्रदराज महिला थी, वर्षों का अनुभव और प्राचीन बातों का पिटारा अपने मस्तिष्क में समेटे मेरे बालमन को शांत करने हेतु उन्होंने मुझे जो जानकारी दी वो मैं इस लेख में लिख रही हूँ। उन्होंने कहा कि बे माता देवी का रूप है। बे बच्चों का नसीब लिखती है और उन्हें हंसाती है, रुलाती है। एक ईश्वर सभी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग रूप में अवतरित हो वह विधाता के सभी कार्यों को अलग अलग देवी देवताओं से संपन्न करवाता है। बे माता भी माँ दुर्गा का एक रूप है जो बे माता के नाम से जानी जाती है, जिनका कार्य बच्चों का रंग रूप आकार और नसीब लिखना है। मैंने कहा फिर तो उन्होंने अपने बच्चे के नसीब में बहुत सारी खुशियाँ लिखी होगी, उनके बच्चे मौज करते होंगे। बाल मन प्रफुल्लित हो उठा ये सोचकर मेरा। फिर नानी माँ ने कहा, नहीं बेटे, बे माता ने अपनी बेटी की किस्मत में बहुत दुख दर्द लिखा। ये सुनकर सभी औरतें में चौंक गई कि क्यों बे माता ने अपनी बेटी की नसीब में दुख दर्द लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा। फिर नानी माँ ने बे माता की कहानी सुनाई। एक छोटी सी लड़की रोज अपनी माँ को रोज सुबह किताब पेन लिए कुछ लिखती दिखाई पड़ती। वह स्त्री माटी की प्रतिमा बनाती और बिगाड़ देती। बच्ची थोड़ी समझदार हुई तब उसने अपनी माँ से पूछा कि वह क्या करती है रोज ये। तब भी माता ने अपनी बच्ची को गोद में लेकर प्यार से बताया कि वह बच्चों की किस्मत लिखती है। बच्ची यह सुनकर खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी माँ बच्चों का नसीब लिखती है तो अवश्य ही उसने मेरे भाग्य में अपार सुख साधन लिख दिए होंगे। बच्ची वे माता से कहती है कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा। तब वे माता कहती है, तुम जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें बताऊंगी। बच्ची सोचती है कि मेरी माँ है, मेरे लिए अच्छा ही लिखा होगा। कुछ वर्ष बाद जब बेटी अपनी माँ से जिद करती है कि बताओ मेरे नसीब में आपने क्या लिखा है, तब बे माता कहती है कि तुम अपने ही बेटे से शादी कर लोगी, ये लिखा है मैंने तुम्हारे नसीब में। ये सुनकर वह लड़की क्रोधित हो उठी और अपने माँ को भला बुरा कहने लगी। उसने अपनी माँ को चुनौती दी कि उसका लिखा कभी सत्य नहीं होगा। बे माता कहती है कि बेटी, मैंने तेरे भाग्य में ये ही लिखा है कि तेरा विवाह तेरे पुत्र से ही होगा। मैं चाह कर भी तेरा नसीब नहीं बदल सकती। लड़की गुस्से में अपना घर छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगती है। वह कसम खाती है कि वह खुद को पुरुष की छाया से दूर रखेगी, वह कभी शादी नहीं करेगी। कुछ महीनों बाद एक सिद्ध महात्मा उसी वन में जाते हैं और प्यास से विचलित हो उस लड़की की झोपड़ी के आगे खड़े हो पानी की मांग करते हैं। वह लड़की उस महात्मा को देखे बिना बाहर पानी रख देती है। तब वह महात्मा भी माता की पुत्री को वरदान देते हैं कि तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो। संत महात्माओं का वरदान कभी खाली नहीं जाता। वह एक पुत्र की माँ बन जाती है। आधी रात को वह अपने पुत्र को अपनी आधी साड़ी में लपेटकर एक कुम्हार की चाक पर रख देती है। सुबह निसंतान कुम्हार दंपति उस पुत्र को पाकर खुश हो जाते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। समय के साथ वह पुत्र बड़ा होता है। वह एक नौजवान में तब्दील हो जाता है और एक राजा के यहाँ घुड़सवार की नौकरी करता है। अक्सर वह लड़का उसी वन में जाता है जहाँ वे माता की पुत्री अपनी कुटिया में रहती है। वह चित्र के जरिए उस नौजवान से बात करती और उसके आने का इंतजार करती।
एक दिन उस नौजवान ने शादी का प्रस्ताव रखा। तब उस लड़की ने सोचा कि ये तो राजा के यहाँ कार्य करता है, मेरे पुत्र का तो मैंने त्याग कर दिया था, अब मेरे माँ का लिखा सत्य नहीं होगा। वह उसे विवाह कर लेती है। फिर वह अपने ससुराल जाती है और अपने पति से उसकी आयु पूछती है। तब वह लड़का अपने माता पिता से पूछता है कि वह कितने साल का है। तब लड़की अचंभित हो पूछती है कि आपको अपने पुत्र की आयु नहीं मालूम। तब वे कहते हैं कि यह हमारा पुत्र नहीं है। कुछ वर्ष पहले आधी रात को हमें किसी बच्चे का रोना सुनाई दिया, फिर बाहर आकर देखा तो हमें ये पुत्र चाक पर मिला। ये सुनकर वे माता की लड़की को अपनी माँ का कथन सुनाई पड़ता है कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे पुत्र से होगा। वह भीगे कंठ से पूछती है कि क्या वह कपड़ा आपके पास है जिसमें ये लिपटे हुए थे। तब लड़के की माँ वह साड़ी का आधा गला हुआ कपड़ा देती है और कहती है कि इसे मैंने संभाल कर रखा। बे माता की लड़की दुखी हो रोने लगती है क्योंकि वह कपड़ा उसी का था। बे माता का लिखा सत्य हो गया। मटकों को सेकने के लिए जो अलाव जलता है, वे माता की पुत्री उसमें कूद जाती है और जलकर खुद को खत्म कर लेती है। जब ये कहानी सुनी तो बहुत दुख हुआ। सभी औरतों को इस बात का तो पता चल गया कि वे माता ने अपनी बेटी की किस्मत में क्या लिखा, पर ऐसा क्यों लिखा, ये सवाल मेरे, आपके और उन औरतों के मन में भी आया होगा। तो चलो मैं आपकी इस पिपासा को भी शांत करती हूँ। अगर वे माता अपनी बेटी की किस्मत में खूब सारा खुशियों का खजाना लिख देती तो हम कह देते कि वे माता ने अपनी बेटी का नसीब इतना अच्छा लिखा और दूसरों बच्चों के लिए कष्ट लिखा। वे माता कुदरत के कार्यों को करने का एक जरिया है। विधि के विधान के अनुसार ही सब कार्य होते हैं। वे माता ने अपनी बेटी के नसीब में दुख दर्द वियोग लिखा। क्या उस माँ का हृदय छलनी नहीं हुआ होगा? क्या वह माँ चैन से सो पाई होगी जो जानती थी कि उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है? इंसान का असली मकसद तो धरती पर मेहनत, लगन और संघर्ष ही है, पर हम सुख के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने असली मकसद से भटक जाते हैं। बे माता सभी बच्चों को उनके पिछले जन्म की बातें बताकर उन्हें जब उनकी गलतियों का एहसास दिलाती है तब बच्चा नींद में रोने लगता है। जब वो उन्हें उनके अच्छे कर्मों की बात कहती है तब बच्चे नींद में हंसते हैं। इस धरा पर जितने भी अवतार हुए देवों के सबने कष्ट भोगा है, दुख, विरह, वेदना, वियोग और त्याग का जीवन जिया है। हम इंसान कितने भोले होते हैं। अपने सुख की कामना अक्सर उनसे करते हैं जिन्होंने हमसे भी कहीं ज्यादा दुख झेला है। हम उन्हें पैसे और मिठाई का लालच देते हैं जिन्होंने इसे मोह माया कहकर त्याग दिया। हमें लगता है कि इस दुनिया में हम ही सबसे दुखी है। बेमाता की सोचो, जो सबका नसीब लिखती है वह अपनी बेटी का अच्छा नसीब भी न लिख पाई। इसका मतलब ये है कि हम इंसान हो या जानवर या देवी देवता, सब अपने कर्तव्य से बंधे हैं। सबको कष्ट की राह पर चलकर ही राहत का सुख मिलेगा। हे बेमाता जी, पता नहीं ये कहानी सच्ची है या झूठी। आपकी लेखनी को नमन है, साक्षात प्रणाम है। इस लेख में कोई भूल हो तो माफ करना माँ। नोट: बड़े बुजुर्गों के पास बैठने से हमें वो ज्ञान मिलता है जो आजकल गूगल युवा पीढ़ी को दे रहा है। हमारे इतिहास की परंपरा की हमारे बड़े बुजुर्गों के पास असंख्य कहानियां हैं। अगर हो सके तो गूगल टाइप करने से बेहतर है कि अपने बड़ों के पास बैठकर ज्ञान लिया जाए।